नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो है, केम छो, क्या हाल चाल गाइस, कैसे हैं सभी। मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर अड्डा। गाइस यहाँ पर मैं आ चुका हूँ आप सभी लोगों के लिए कुछ डिस्कशन करने के लिए। जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं आप लोगों को यहाँ पर सिखाऊंगा कि सिखाना क्या है, ये तो आप सभी लोगों को पता है। एक्चुअली क्या है, जब भी कभी हम लोग स्टडी करना शुरू करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि भाई साहब लास्ट 10 ईयर्स का क्या सिस्टम चल रहा है, किस तरीके से एग्ज़ाम आ रहे हैं, मतलब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो लास्ट 10 ईयर्स में गाइस जो जो पूछा गया है वो सारी चीज़ें कि भाई किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आएंगे और किस तरीके से मुझे प्रिपेयर करना चाहिए, उसके लिए आज मैं आप लोगों को यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। तो इसकी मैंने एक लिस्ट बनाई है, उस लिस्ट को आप लोग देखोगे ना, आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आएगा। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर मैंने ये वाला टॉपिक नहीं किया है, मैंने ये वाला टॉपिक कर लिया है, अब मैं इसमें आगे और क्या पढूं। वो सारी चीज़ें आज आप लोगों को दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए। देखो, फ्लूइड मैकेनिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो लास्ट 10 ईयर्स में सबसे ज़्यादा पूछा गया है। इवन बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। अगर आप इसको पूरा का पूरा एनालाइज करते हो तो आप लोगों को पता चलेगा कि लास्ट 10 ईयर्स में अप्रॉक्सीमेटली 143 क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड प्रॉपर्टीज से आए हैं। फिर उसके बाद फ्लूइड हाइड्रोलिक्स बहुत ज़्यादा पंप पूछा जाता है, पंप क्या है, टर्बाइंस क्या है, ये सारी चीज़ें। तो इसमें अगर आप देख पाए तो फ्लूइड प्रॉपर्टीज देन फ्लूइड हाइड्रोलिक टर्बाइंस देन पंप। तो अगर पंप और हाइड्रोलिक टर्बाइंस दोनों को मिला लिया जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 192 क्वेश्चंस हो रहे हैं, नियर बाई 200। तो 200 के क्वेश्चन करीबन आप लोगों से लास्ट 10 ईयर्स में पूछे गए। तो अगर मैं एक हिसाब लगाऊं तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो 18-19 क्वेश्चन आपके हाइड्रोलिक मशीन से आ रहे हैं और लास्ट 10 ईयर्स में 143 है तो 14 क्वेश्चन, मतलब 30 से 32 क्वेश्चन आपके फ्लूइड के देखने को ही मिलेंगे। ये तो डन बात है। तो मतलब यहाँ पर आप लोगों के लिए अगर मैक्सिमम देखा जाए, जिसको आप लोग यहाँ पर अंडरलाइन कर सकते हैं, थोड़ा सा चीज़ें समझ सकते हैं, तो मेरे लाल यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो आपको समझ में आ रही है वो यही है कि सर ये जो फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ आप देख रहे हैं, फ्लूइड प्रॉपर्टीज़, फ्लूइड हाइड्रोलिक्स, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, राइट। तो ये ज़रूर करके जाइएगा, हाइड्रोलिक पंप्स ज़रूर करके जाइएगा। देन फ्लो मेजरमेंट और ओपन चैनल फ्लो, नॉचेज एंड वियर्स के काफ़ी क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन इसके नॉचेज एंड वियर्स के जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल से होते हैं और एक ही तरीके के पूछता है, राइट। तो इसमें आप लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। मैंने एक पूरी लिस्ट बना दी है आप लोगों के लिए और काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। जैसे कि मैं बता भी देता हूँ, फ्लो मेजरमेंट से 68 क्वेश्चन है, ओपन चैनल फ्लो से 68 है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स से 66 है, फ्लो थ्रू पाइप से 51 है, फ्लूइड प्रेशर से 49 है, फ्लूइड डायनेमिक्स से 34 है, लेमिनार फ्लो से 32 है, बॉयंसी से 30 है, टर्बुलेंट फ्लो से 24 है, डायमेंशन एनालिसिस से 20 है, एक्सटर्नल फ्लो से 20 है। तो मतलब देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस तरीके से आप लोगों का आ रहा है। अब अगर उसमें कोई बोलता है इम्पल्स ऑफ जेट्स के लिए, तो भाई इम्पल्स ऑफ जेट्स में इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आप लोगों का जो नॉर्मल आंसर होगा वो हो जाएगा भाई सिंपल सा कि 8 है क्वेश्चन। मतलब लास्ट 10 ईयर्स में हो सकता है अगर डेली मतलब हर ईयर भी एक क्वेश्चन पूछा जाए तो भी उसका 1-2 साल स्किप हो गया क्योंकि सिर्फ 8 ही क्वेश्चन पूछे गए। तो इम्पल्स ऑफ जेट अगर आपने नहीं भी किया तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर मैं बात करूं आप लोगों से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, तो डायनेमिक्स से 51 क्वेश्चंस है और स्टैटिक से 42 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अप्रॉक्सीमेटली आप देख सकते हैं कि लगभग 54% जो है आपका डायनेमिक्स से पूछा जाता है। तो मतलब यहाँ पर स्टैटिक और डायनेमिक दोनों देख सकते हैं आप। अलॉन्ग विद दैट अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन पिछले 10 सालों में जो पूछे गए हैं फ्लूइड मैकेनिक्स देख रहे हो। फिर उसके बाद आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है कि स्ट्रेस स्ट्रेन और इलास्टिक कांस्टेंट इक्वल्स टू 2g 1 + म्यू, ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनसे 101 क्वेश्चंस पूछे गए। शेयर फोर्सेस से 46, थ्योरी ऑफ कॉलम से आप लोगों का 40, देन टॉर्शन ऑफ शाफ्ट से 34, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल 29, प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन से 27, प्रेशर वेसल से 12, सेंट्रॉइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया से 11, बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम से 11, शेयर स्ट्रेसेस इन बीम से 7, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम से 7 और थ्योरी ऑफ स्प्रिंग से 5 क्वेश्चंस आए हैं। तो ये लास्ट 10 ईयर्स का डेटा था। फिर उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है आप लोगों का थ्योरी ऑफ मशीन, जिसमें सिंपल मैकेनिज्म से 78 क्वेश्चंस है, गियर से 52, गवर्नर से अगर देखूं मैं तो 36, डायनेमिक्स ऑफ मशीन, टर्निंग मोमेंट, फ्लाई व्हील दैट इज इंटरसाइकिल के बारे में अगर मैं बात करूं तो इंट्रासाइकिल, INTRA इंट्रासाइकिल, फ्लक्चुएशन में आपके 26 है, काइनेमेटिक एनालिसिस से 16 है, वाइब्रेशन से 12, बैलेंसिंग से 9, मैकेनिज्म ऑफ लोअर पेयर से 8, कैम डिजाइन से आपका 8 और फ्रिक्शन से 2 क्वेश्चन है। ऑल दो फ्रिक्शन के काफी क्वेश्चंस आप लोगों के मैकेनिक्स में भी पूछ लिए जाते हैं। मशीन डिजाइन से चेन और बेल्ट ड्राइव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उससे 42 क्वेश्चन है। फिर उसके बाद क्लच है जिससे 23, बियरिंग से देखा जाए तो 23 क्वेश्चन है, वेल्डेड एंड ग्रेविटेड जॉइंट से 17 है, शाफ्ट की एंड कपलिंग से 14 है, थ्रेडेड जॉइंट से 12 है, डिजाइन ऑफ गियर से 11, डिजाइन अगेंस्ट फ्लक्चुएटिंग लोड से 5 है और क्वार्टर एंड नकल जॉइंट से 2 है।
नेक्स्ट अगर मैं देखूंगा यहाँ पर तो आप लोगों को दिखेगा दैट इज प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस समय जो पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं मटेरियल साइंस से। अलॉन्ग विद दैट देखा जाए तो भाई साहब मेटल कटिंग से आपके 83, देन वेल्डिंग से 64, कास्टिंग से 56, मेटल फॉर्मिंग से 10 और मेट्रोलॉजी से 7। गाइज यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, इस समय वेल्डिंग और कास्टिंग से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मटेरियल साइंस के अलावा कटिंग से थोड़े कम क्वेश्चंस हो गए, वेल्डिंग और कास्टिंग को ज्यादा देखा जा रहा है। ये अभी रिसेंट सिनेरियो चल रहा है तो उसके हिसाब से भी देखते हुए चलिएगा। अगला आपका टॉपिक है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ थर्मल इंजीनियरिंग, जिसमें बॉयलर से क्वेश्चन पूछे गए हैं 71, RAC से पूछे गए हैं 78, हीट ट्रांसफर से 55, वेपर पावर साइकिल से 27, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर से 20, देन कंप्रेसिबल फ्लो से 19, स्टीम टरबाइन से 18, रोटरी कंप्रेसर से 7 और गैस टरबाइन से आपका 5। तो अगर आप लोगों ने गैस टरबाइन नहीं भी पढ़ा है तो इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा कम क्वेश्चन आप लोगों को इसी से पूछे गए हैं लास्ट 10 ईयर्स में। तो संभावनाएं हैं कि अभी ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उसको सबसे पहले कंप्लीट करना है। फिर अगर आईसी इंजन में बोलूं तो बेसिक्स ऑफ एयर स्टैंडर्ड साइकिल से 89, देन कंबशन ऑफ SI दैट इज स्पार्क इग्निशन एंड कंप्रेशन इग्निशन इंजन से 48, देन सुपर चार्जिंग इंजन टेस्टिंग से 31, देन इग्निशन इंजन फ्रिक्शन लुब्रिकेशन कूलिंग से 26 और फ्यूल से 20 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मतलब लास्ट 10 ईयर्स में कुल मिलाकर के 9.35% ही है जो आप लोगों के क्वेश्चन इससे आए हैं। नेक्स्ट अगर आगे मैं बढ़ूंगा तो थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस से, फिर उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से 97, देन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से 95 क्वेश्चन है, देन एंट्रोपी से 56 क्वेश्चन, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड जीरोथ लॉ से 53, एनर्जी एंड एनर्जी इंटरैक्शन से 39 एंड ओपन सिस्टम एनालिसिस से 17 क्वेश्चन है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का कि जो आप लोगों ने एनालिसिस करी है इन सब्जेक्ट्स की, अब इन सब्जेक्ट्स को तैयार भी करना है। अगर आप इन सारे सब्जेक्ट्स को तैयार करना चाहते हो, मेहनत करना चाहते हो, तो आप लोगों के साथ इंजीनियर्स अड्डा की पूरी टीम है जो आपका सिलेक्शन के लिए लगी हुई है। गाइज जो आप लोगों का लास्ट 2-3 महीना बचा है सिर्फ प्री के लिए, देखा जाए तो टोटल 6 महीने, अभी भी मैं बोलूंगा कई सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर 6 महीने क्यों बोल रहे, एग्जाम को तो 3 ही महीने हैं। तो भाई प्री के बाद मेंस नहीं देना क्या? मेंस भी देना, उसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी। तो जो मेंस है उसके लिए भी आप दिमाग में बना करके रखो। तो जो अभी 2-3 महीनों का है उसमें आप लोगों को SSC JEE मैकेनिकल का जो बैच है वो भी आप लोगों को मिल रहा है, जिसमें आप जा सकते हो, खुद को एनरोल कर सकते हो। आप लोगों को जो कूपन कोड यूज करना है गाइज दैट इज Y166। कौन सा यूज करना है? Y166 का। इसमें आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और मेरे मैकेनिकल सुरमाज आप लोगों को तो इसको यूज जरूर करना है, क्योंकि आप सभी मेरे सुरमाज हैं, राइट। तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए अप्रॉक्सीमेटली 77% का डिस्काउंट मिल जाता है आप लोगों को। अगर आप वेबसाइट से आते हो, एप्लीकेशन डाउनलोड करके करते हो, तो अप्रॉक्सीमेटली 1% और हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ कॉइन्स, तो वो 78% हो जाता है। तो जाना है, जाकर के कूपन कोड का यूज़ करना है और अपने आप को इनरोल करना है। जिसने अभी तक इनरोल नहीं किया है कर लो। मेरी शाम को 5 बजे प्रोजेक्शन की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, मैं बहुत बढ़िया तरीके से क्लासेस ले रहा हूँ, बाकी तो आप सभी लोगों को पता है। तो जाना है, जाकर के यूज़ करना है कूपन कोड दैट इज़ Y166, अपने आप को इनरोल करना है और मस्ती के साथ सेशन करना है। और दिमाग में बस एक एम बना लो कि मुझे सिलेक्शन लेना है, कुछ भी हो जाए मुझे सिलेक्शन लेना है। आज नहीं तो कल ज़िंदगी तो रुकेगी नहीं, और ज़िंदगी अगर रुकेगी नहीं तो फिर आप लोगों को क्यों रुकना है, क्यों सोचने में टाइम वेस्ट कर रहे हो। हमेशा याद रख लेना, जो पास्ट होता है ना तुम्हारा, जो निकल गया वक्त होता है, उसे तुम कभी बदल नहीं सकते। तो जो ये वाला टाइम है इसी को अच्छा जी लेते हैं, राइट। तो चलो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।